अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर लियाकत अली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स, टॉपिक डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ से सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 7 है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो यहाँ पे डोमेन में हम कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले डोमेन में मैं 0 पुट कर लेता हूँ। आई एम देखेंगे 0 पुट करके चेक कर लो, 0 + 7 विच इज़ इक्वल टू 7। इसके बाद 1 पुट करके हम चेक करते तो हमारे पास x की जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं 1 + 7 विच इज़ इक्वल टू 8। इसके बाद 2 पुट करने से हमारे पास आ रहा है, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 + 7 9 आ रहा है। तो इसी तरह जो भी हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आता जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर, वेयर रेंज भी हमारे पास ऑल रियल नंबर ही हमारे पास आ रहा है। रेंज इक्वल टू रियल नंबर। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट, जो कि इसका डोमेन भी रियल नंबर आ रहा है, रेंज भी रियल नंबर आ रहा है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट जो कि हमारे पास है, सेकंड पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² + 1 है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² + 1 है। अब इसमें भी डोमेन की हम बात करेंगे तो डोमेन में कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। जब रेंज की हम बात करेंगे तो यहाँ पे रेंज में ये होगा कि डोमेन में जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो पावर हमारे पास 2 है। लेट यहाँ पे मैं पुट करके देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं एफ ऑफ 0 पुट कर लेता हूँ। 0 पुट करने से 2 × 0 की पावर 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2 × 0 + 1 इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ रहा है, जो कि 0 हमारे पास डोमेन था, रेंज हमारे पास 1 आ गया। तो इसके बाद हम 1 पुट करके चेक करते हैं। 1 पुट करके चेक करेंगे तो 2 × 1 की पावर 2 + 1। तो हमें पता है कि 1 की पावर 2 1 के ही इक्वल होता है। 2 × 2 × 1 + 1। 2 × 1 करने से 2 आ रहा है, +1 करने से 3। इसी तरह हम यहाँ पे 2 पुट करके चेक करेंगे तो 2 पुट करके चेक कर लो तो यहाँ पे 2 एज इट इज़। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2 × 4 + 1। अब हमें 2 4 = 8, 8 + 1 9 आ रहा है। डोमेन हमारे पास 2, जो कि रेंज हमारे पास 9 आ गया। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो ही हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करते जाते हैं तो हमारे पास 1 3 9 इस तरह रेंज आता जाएगा। आए हम देखेंगे कि नेगेटिव वैल्यू पुट करने से क्या आ रहा है, ये भी हम देखते हैं। ये थोड़ी बहुत मैं इसको डॉट कर लेता हूँ, आप फर्दर आगे मूव कर सकते हो। तो यहाँ से अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ एफ ऑफ -1 पुट करने से क्या आ रहा है, ये हम देखेंगे। एफ ऑफ -1 पुट करने से, डोमेन में -1 पुट करने से 2 × -1 की पावर 2 + 1। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जब भी हमारे पास पावर 2 हो तो अंदर माइनस हमारे पास प्लस बन जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत गौर करने की ज़रूरत है, जो कि माइनस में भी वैल्यू पुट कर देते हैं तो आए यहाँ पे ये इसको पावर 2 उसको प्लस बना रहा है। तो हमें यहाँ पे देख लो, यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ 1 पे 3 आ रहा था, एफ ऑफ -1 पे वंस अगेन 3 आ रहा है। तो यहाँ से फर्दर हम एफ ऑफ
-2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 1। तो ये हमारे पास बन गया 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 9। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं डोमेन, इसका जो हमारे पास डोमेन आएगा, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज हमारे पास इसका जो बन जाएगा 1 प्लस टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, 1 टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास इसका रेंज आएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 अंडर रूट x माइनस 5। तो इस केस को हमने पहले भी डिस्कस किए थे, जो कि रूट के अंदर कोई भी हमारे पास x माइनस 5 या इस तरह की कोई भी वैल्यू आ जाए तो इसको सबसे पहले हम करेंगे x माइनस 5 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 करेंगे, जो कि x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास, अगर इसको मैं लाइन ग्राफ में उसमें ड्रा करके शो कर लूँ तो ये हमारे पास ये एक डॉट है जो कि x इक्वल टू 5, और देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन 5, ये हमारे पास रहेगा। तो इसका ये डोमेन हमें पता चल गया कि डोमेन हमारे पास आया, डोमेन इक्वल टू 5 टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ से इस डोमेन को मैं यहाँ पे पुट कर लूँगा, तो डोमेन मेरे पास 5 है, 5 को मैं यहाँ पे पुट कर लूँगा तो यहाँ पे 5 माइनस 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 जो कि 0 के इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पे रेंज भी इसका लिख सकते हैं, रेंज इक्वल टू 0 टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। ये हमारे पास डोमेन हमारे पास आया 5 टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, रेंज आया 0 टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। तो ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट x माइनस 2 माइनस 3। अब यहाँ से देखा जाए तो डोमेन की हम बात करें तो डोमेन वही हमारे पास ऑल रियल नंबर ही आएगा, डोमेन ऑल रियल नंबर। और रेंज की हम बात करें तो रेंज हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर लूँ तो 2 माइनस 2 जो कि हमारे पास 0 आ जाएगा। और इसके बाद हम नेगेटिव में वैल्यू पुट करेंगे तो ये एब्सोल्यूट, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास -5 विच इज़ इक्वल टू क्या होता है 5 होता है, और ये हमारे पास +5 विच इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ से चाहे जो भी वैल्यू मैं पुट कर लूँ जो कि ये एब्सोल्यूट उसको प्लस बना देगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर मैं 2 पुट कर लूँगा तो यहाँ पे 2 माइनस 2 0 होगा, जो कि 2 पे हमारे पास रेंज आएगा -3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेंज इक्वल टू -3 टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास इसका रेंज रहेगा। डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर, रेंज हमारे पास आ गया -3 टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास इसका रेंज आया। इसके बाद हम फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स है, जो कि हमारे पास फिफ्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि डोमेन हम कोई भी, यानी कि जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हम
कोई यानी कि रिस्ट्रिक्शन नहीं हम पुट कर सकते हैं। जो कि डोमेन हमारे पास आएगा इस केस के लिए ऑल रियल नंबर। डोमेन हमारे पास डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर आ रहा है। अब हम बात करते हैं रेंज के हवाले से। यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। ये हमारे पास है। तो अब यहाँ से ज़रूर बात है हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है, तो यकीनी बात है हम यहाँ पे भी कोई ऐसा वो करेंगे कि जैसे कि हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी मैं 1 -1 यहाँ पे ऐड किया, 1 को मैंने ऐड किया इस साइड पे, जो कि यहाँ पे भी क्या होगा लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 + 1 होगा। जो कि यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर ले तो यहाँ पे 1 में से 1 गया तो ये 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि डोमेन तो हमारे पास ऑल रियल नंबर है, जो कि हमारे पास रेंज आएगा 0 से लेके 2 तक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेंज इक्वल टू 0 to 2, 0 से लेके 2। तो ये हमारे पास इसका रेंज है डोमेन, जो कि 6 पार्ट हमारे पास है f ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट x माइनस 2 है। वंस अगेन फिर वही केस हमारे पास आ रहा है, जो कि रूट के अंदर हमारे पास x माइनस 2 है। तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 2 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिखेंगे, जो कि x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 2। अब हमें पता चल रहा है कि डोमेन में हम 2 पुट कर सकते हैं, 2 से ग्रेटर वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक डॉट बन रहा है, जो कि x इक्वल टू 2 होता है। देन आगे टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ से x इज़ ग्रेटर देन 2, ये हमारे पास है। अब यानी कि डोमेन हमारे पास बन जाएगा डोमेन इक्वल टू 2 टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। अब हम रेंज की बात करते हैं। डोमेन जो बात हम 2 पुट करेंगे तो 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 - 2 जो कि 0 हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पास रह गया जस्ट 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेंज हमारे पास बन जाएगा रेंज। अब इस 2 को यहाँ पे पुट करेंगे, 2 को यहाँ पे पुट कर लो, 2 को पुट करने से ये हमारे पास यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2 - 2 0 होगा, 0 + 3 करने से 3, यानी कि हमारे पास 3 टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास रेंज है। ये हमारे पास 7th पार्ट है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे कि f ऑफ x इक्वल टू x² - 16 डिवाइड बाई x + 4 है। तो यहाँ से हम ज़रूर बात है -4 पुट नहीं कर सकते, जो कि -4 यहाँ पे पुट करने से ये फंक्शन पूरा अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x + 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4। अब यानी कि मैं यहाँ पे डोमेन के लिखूँगा, डोमेन हमारे पास आएगा डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर, तमाम के तमाम रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं, एक्सेप्ट -4 पुट नहीं कर सकते। जब -4 को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास अनडिफाइन होगा, जो कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रेंज के हवाले से। अब रेंज हमारे पास, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँगा, जो कि सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास बन जाएगा f ऑफ x। अब यहाँ पे x² माइनस, मैं इसको लिख सकता हूँ x² - 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ। देन हमारे पास x + 4। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो f ऑफ x इक्वल टू, ये हमारे पास x + 4 आएगा। देन ये फर्दर x - 4, इसको हमने ओपन कर लिया है, तो यहाँ से हमारे पास x + 4, तो यहाँ से ये और ये कट जाएंगे, तो f ऑफ x
इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 4 आया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो अब यहाँ से किस चीज़ को हमने एक्सक्लूड किया है, डोमेन में से। डोमेन में से हमने -4 को एक्सक्लूड किया है। तो यकीनी बात है इस -4 को यहाँ पे पुट करूँगा तो इस फंक्शन में पुट करूँगा तो इसका रेंज क्या आएगा वो हम देखेंगे। इस -4 को अब डोमेन में से जिस चीज़ को एक्सक्लूड किया है -4, तो ये हमारे पास बन जाएगा -4 -4 विच इज़ इक्वल टू -8। तो अब हमें पता चल गया है कि डोमेन में से हमने -4 को एक्सक्लूड किया था। अब रेंज में से हम -8 को एक्सक्लूड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास रेंज, डोमेन तो ये रहा, अब हमारे पास रेंज बन जाएगा, रेंज इक्वल टू ऑल रियल नंबर अदर देन -8। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। डोमेन भी हमारे पास आया और रेंज भी आ गया। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो डोमेन हमारे पास होगा, डोमेन ऑल रियल नंबर होगा। अब रेंज की हम बात करें तो रेंज में हम कोई भी वैल्यू पुट करें, लेट्स सपोज हम 1 पुट करते तो 1 - 1 0 होगा जो कि पावर 2 है, +1 जो कि 0 + 1 करने से 1 आएगा। और यहाँ पे माइनस में भी कोई वैल्यू पुट करे तो हम लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ, 0 पुट कर लूँगा तो ये 0 -1 और पावर 2 है जो कि -1 के ऊपर पावर 2 हो गया तो वो +1 बना देता है। आगे 1 + 1 जो कि 2 आएगा। अब माइनस में भी कोई वैल्यू पुट करे ये पावर उसको प्लस बना देता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर आया, जो कि हमारे पास रेंज हमारे पास आएगा 1 + 1 टुवर्ड्स +∞, 1 टुवर्ड्स +∞। ये हमारे पास रेंज रहेगा क्योंकि डोमेन ऑल रियल नंबर, कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। लेकिन रेंज हमारे पास 1 प्लस टुवर्ड्स इन्फिनिटी की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पावर 2 है। पावर 2 क्या कर रहा है, जो भी माइनस वैल्यू हम पुट करते हैं तो उसको प्लस बना रहा है, जो कि आगे भी हमारे पास +1 है। तो आगे यानी कि इसका मतलब हमें पता चल गया कि 1 से आगे हम मूव कर सकते हैं। तो इसका ये होगा कि अगर मैं इस पे एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जो कि हमारे पास इसका रेंज हमारे पास यहाँ से टुवर्ड्स +∞ की ओर हम मूव करेंगे और हमारे पास डोमेन में ऑल रियल नंबर आएंगे। जो भी हम कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, इसमें कोई हमारे लिए इशू नहीं है। ये हमारे पास पार्ट 10 है जो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x - 1 है। अब यहाँ से भी हमारे पास वही यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास फ्रैक्शन की हालत में है, तो यानी कि x - 1 को इक्वल टू 0 लेंगे, x इक्वल टू 1, यानी कि डोमेन में मैं वो तमाम के तमाम वैल्यू पुट कर सकता हूँ, सिर्फ 1 पुट नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर अदर देन 1, क्योंकि 1 को मैं यहाँ पे पुट कर लूँगा तो ये हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 - 1 जो कि 0 के इक्वल आ रहा है। जो कि 0 के इक्वल आ गया तो वो फंक्शन अनडिफाइंड होता है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये डोमेन हमारे पास आ गया कि ऑल रियल नंबर अदर देन 1 आया। अब हम बात करते हैं इसके रेंज के हवाले से। तो हमें पता है कि यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जो कि हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ये हम प्रीवियस कर चुके हैं। तो यहाँ से मैं इस पूरे फंक्शन को या y इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई x - 1। तो यहाँ से हमारे पास ये y इंटू x - 1 इक्वल टू 1 आएगा, जो कि मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेके आया।
तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, यहाँ से वाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई आएगा, जो कि एक्स का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 1 प्लस वाई डिवाइड बाई वाई। तो यकीनी बात है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से इसका मतलब ये हमें क्लियर है कि यहाँ पे y की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर y की वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 प्लस वाई डिवाइड बाई वाई है, जो कि y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेंज हमारे पास आएगा, रेंज ऑल रियल नंबर अदर देन 0, ऑल रियल नंबर अदर देन 0। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर अदर देन 0। ये हमारे पास इसका रेंज है, इसका डोमेन ये रहा, ऑल रियल नंबर अदर देन 1 किया, रेंज हमारे पास आ गया ऑल रियल नंबर अदर देन 0।